बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में मोहिनी नाम की एक गरीब लड़की अपनी माँ राखी के साथ रहा करती। मोहिनी के पिताजी की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर मोहिनी और राखी दोनों खेती किया करते थे। मोहिनी और उसकी माँ एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहा करती थी। मोहिनी अपनी माँ के साथ सुबह सुबह ही खेत पर काम करने के लिए चली जाया करती। पूरे दिन वो दोनों माँ बेटी खेती ही किया करती थी जिनसे उनका गुजारा चलता था। वहीं पड़ोस में मोहिनी की चचेरी बहन ज्योति रहती थी जिसका बहुत बड़ा आलीशान घर था। ज्योति स्वभाव में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वो अपनी अमीरी पर बहुत ज्यादा घमंड दिखाया करती और मोहिनी से बहुत जला करती। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। एक दिन एक परी बुढ़िया का रूप बदलकर गांव के अंदर घूमती है। ऐसे ही वो बूढ़ी अम्मा ज्योति के घर के आगे आकर रुक जाती है और ज्योति के घर का गेट खटखटाते हुए बोलती है, कोई है? बेटा मैं बहुत भूखी हूँ, मुझे थोड़ा खाना और पानी दे दो। बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनकर ज्योति अपने घर का गेट खोलती है और बोलती है, सब कुछ बदल जाएगा लेकिन तुम लोगों की मांगने वाली आदत कभी नहीं जाएगी। शर्म नहीं आती है मांगते हुए? भगवान ने अच्छे खासे हाथ पैर दिए हैं, जा करके कमा लो। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुँह उठाकर चले आते हैं मांगने के लिए। चलो निकलो यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है खाना वाना। बेटा मैं बहुत दूर से पैदल चलकर आ रही हूँ, थोड़ा सा खाने दे दो। क्या हो जाएगा थोड़ा सा देने से? गुस्सा मत करो। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ? तुम लोग तो फ्री का मांगने आ जाते हो। हम लोगों को तो मेहनत से कमाना पड़ता है। मेरा काम धंधा अभी घाटे में चल रहा है, ऊपर से तुम जैसे लोग मांगने आ जाते हैं। गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या आएगा? इसलिए मैं बोलती हूँ चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। नहीं तो मैं अपने सिक्योरिटी वालों को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। ज्योति उस बुढ़िया अम्मा को डांट कर अपने घर से भगा देती है। बुढ़िया अम्मा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। आगे चलते चलते वो बूढ़ी अम्मा मोहिनी की झोपड़ी के पास रुकती है और बाहर खड़ी मोहिनी को देखकर उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत खाना पानी दे सकती हो? अरे अम्मा जी आप बाहर क्यों खड़ी है? चलिए जल्दी से अंदर चलिए, मैं आपको चल करके खाना खिलाती हूँ। मोहिनी अम्मा जी को अपने घर के अंदर ले जाती है। तभी अम्मा जी मोहिनी के घर के अंदर जाकर उसके सामान को देखकर बोलती है, बेटा तुम मुझे कितने प्यार से अंदर लेकर आई हो, ऐसा क्यों? अम्मा जी मेरी माँ बोलती है हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए, चाहे हम उसे जानते हो या नहीं। आप बहुत दूर से आई हैं, अगर मैं आपकी मदद ना करूँ तो फिर ये अच्छा थोड़ी ना है। आप बैठिए, मेरी माँ अभी आती होगी। ऐसा बोलकर मोहिनी अम्मा जी के लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। तभी थोड़ी देर में रानी भी खेत से आ जाती है, जिसके बाद अम्मा जी और राखी दोनों मिलकर खूब बातें करते हैं। मोहिनी अपनी माँ और अम्मा जी के लिए खाना लेकर आती है और उन्हें भरपेट खाना खिलाती है। अम्मा जी बहुत थक गई होती है, इसीलिए राखी उन अम्मा जी की पाँव दबा देती है, जिसके बाद अम्मा जी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। जब उनकी आँख खुलती है तो वो मन ही मन सोचती है, सचमुच कितनी भली लड़की है, इसकी माँ और ये दोनों कितने गरीबी में जी रहे हैं, फिर भी इन दोनों ने मुझे भरपेट खाना खिलाया और मेरी सेवा की। सचमुच मैं तो इनकी सेवा से खुश हूँ, इसीलिए मैं इनको अपना जादुई गुलाब दे देती हूँ। ऐसा सोचकर अम्मा जी उठती हैं और बोलती है, राखी और मोहिनी बेटा तुम्हें जो कुछ भी मांगना है तुम मुझसे मांग सकती हो, क्योंकि तुमने मेरी बहुत सेवा की है। नहीं अम्मा जी, हमें आपकी सेवा करने का बहुत मौका मिला, हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जी अम्मा जी, मोहिनी बेटा बिल्कुल सही कह रही है, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। अगर मैंने आपकी सेवा की तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बेटा मैं तुम दोनों की ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी इच्छा से कुछ देना चाहती हूँ। लो ये है जादुई गुलाब, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो आंखें बंद करके तुम इस गुलाब से मांग लेना, फिर तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। इतना बोलकर वो अम्मा जी मोहिनी और राखी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। मोहिनी उस गुलाब को रखने के बाद उसको भूल जाती है और उसका कोई भी प्रयोग नहीं करती। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। आंधी और तूफान आने के बाद राखी और मोहिनी की सारी फसल खराब हो जाती है, जिस कारण से उनके घर में खाने का एक दाना नहीं होता। इसलिए वो अपनी चचेरी बहन ज्योति के पास मदद मांगने के लिए जाती है और बोलती है, दीदी हमारी सारी फसल खराब हो गई है, जिस कारण से हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। माँ भी बहुत दुखी है, क्या आप हमें खाने के लिए थोड़ा सा अनाज दे देंगी? जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपका अनाज वापस कर दूंगी। माफ करना, लेकिन अभी हमारे घर में राशन नहीं है। तुम्हें तो पता है मेरा काम कितना कम चल रहा है, जिस कारण से मैं भी एक समय की रोटी खा पा रही हूँ। थोड़ा बहुत राशन मेरे घर में है, अगर वो मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरा क्या होगा?
और फिर मुझे शक है कि तुम मेरा राशन वापस भी कर पाओगी या नहीं। अपनी चचेरी बहन की ऐसी बातें सुनकर मोहिनी उदास हो जाती है और अपने घर की तरफ जाने लगती है। जैसे ही वो ज्योति के घर के दरवाजे से निकल रही होती है, तभी वो देखती है ज्योति के घर के बाहर एक पिज्जा डिलीवरी वाला लड़का खड़ा है। ज्योति बाहर आती है और उसको पैसे देते हुए पिज्जा ले लेती है। ये सब देखकर मोहिनी उदास हो जाती है और अपने घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताती है। तभी उसकी माँ उसको जादुई गुलाब की याद दिलाती है। जिसके बाद मोहिनी उस जादुई गुलाब को बाहर निकालती है और उसे हाथ में लेकर आंखें बंद करके बोलती है, हे जादुई गुलाब, आज मैं और मेरी माँ बहुत भूखी है। हमारे घर में राशन का एक दाना नहीं है, क्या तुम हमें खाने के लिए कुछ दे सकते हो? मोहिनी के इतना कहते ही एक टेबल पर बहुत सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। अपने सामने इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर राखी और मोहिनी खुश हो जाती है। इस तरह मोहिनी को जब कभी किसी चीज की जरूरत होती तो जादुई गुलाब से मांग लिया करती। ऐसे ही धीरे धीरे करके मोहिनी अमीर हो जाती है और वो अपनी झोपड़ी वाली जगह एक बहुत ही आलीशान और सुंदर घर बनवा लेती है। जब इन सब की खबर ज्योति को लगती है तो मोहिनी के घर आती है और मोहिनी से बोलती है, अरे बहन मोहिनी, तुम अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? नहीं दीदी, मेरी कोई लॉटरी नहीं लगी है। तो फिर ये सब कैसे हुआ? कल तक तो तुम गरीब थी, अचानक इतनी अमीर कैसे हो गई? ये सब कुछ तो अम्मा जी के जादुई गुलाब के चलते हुआ है। एक दिन एक अम्मा जी मेरे घर आई थी। वो बहुत भूखी प्यासी थी। वो मुझसे खाना मांग रही थी। मैंने उन्हें भरपेट भोजन कराया, जिससे खुश होकर उन्होंने मुझे जादुई गुलाब दे दिया और मैं जादुई गुलाब से जो कुछ मांगती हूँ वो मुझे मिल जाता है। अच्छा, पहले वो अम्मा जी मेरे घर आई थी। अगर मैंने उनकी मदद करी होती तो आज ये जादुई गुलाब मेरे पास होता। मैंने एक जादुई गुलाब गवा दिया। ज्योति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पैर पटकते हुए अपने घर चली जाती है। उस दिन के बाद मोहिनी और उसकी माँ राखी हंसी खुशी अपना जीवन बिताती है और गरीब और अनाथ लोगों की मदद करती है और वो हर सप्ताह भंडारा भी करवाया करती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे मजेदार इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।